हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, सिंपल अगर बोले तो जो हमारा कॉलम है उसे हमें चेंज कर देना है रॉ में, एंड रॉ को कॉलम में चेंज कर देना, बस यही है जो हमने लिखा है। उसे अगर आप देखना चाहते देख ले, इफ A इज इक्वल टू ए आई जे को मैट्रिक्स है बी एन एम क्रॉस एन ऑर्डर्स मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग, देखिए यही सबसे बड़ा पॉइंट है, इंटरचेंजिंग द रॉ एंड द कॉलम ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं, या तो ए डैश कर दिए या तो ए टू द पावर ऐसे लीजिए ए टी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हमें निकालना है 1 3 5 4 का ट्रांसपोज निकालना है। तो कैसे करेंगे, बस जो भी हमारा क्या लिखा हुआ है रॉ में है उसे आप कॉलम में चेंज करिए। जैसे हमारा 1 5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 5, और ये हमारा 3 4 है, ये हमारा क्या हो जाएंगे 3 4 हो जाएंगे। इस तरीका से आप चेंज कर सकते हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। देखिए अगर यहाँ अगर 3 क्रॉस 2 था तो ये हमारा क्या हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया। देख रहे हैं हमारा ऑर्डर भी इसको पलट दे रहे हैं। अब अगर हम देख रहे प्रॉपर्टीज की बात की, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ध्यान दें। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम दो बार ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कर दे फिर वही आ जाएगा जो ए है। जैसे देखिए एक बार हमने इसको किया है ना, एक बार अगर अगेन हम कर दे तो क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड 4 हो जाएगा। देखिए वही मैट्रिक्स आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का ट्रांसपोज को फिर अगेन हम इसका ट्रांसपोज निकाल ले तो वो ए के इक्वल हो जाता है। वही हमने लिखा है प्रॉपर्टी नंबर 1। अच्छा, अगर हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, उस नंबर को बाहर करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर a प्लस बी होल का ट्रांसपोज है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो वो a का ट्रांसपोज एंड b का ट्रांसपोज होगा। उसी तरीका से ab का ट्रांसपोज है तो वो ba का ट्रांसपोज अलग अलग होंगे। बस यही सब प्रॉपर्टीज है जो हमें पढ़ना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, सॉरी 3 देखते हैं क्या है, 3.3 ऐसा है। चलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से हमें फाइंड करना है। तो देखिए अभी जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 3.3। 3.3 का एक्सरसाइज है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 3.3 हमें सॉल्व करना है, और इसका जो क्या है, इसका जो एक क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग इफ ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 5 1/2 एंड -1। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 1 -1 2 3, ये हमारा 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, -1 5 6 √3 5 6, फिर है 2 3 -1। ये हमारा क्वेश्चन 3। चलिए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। पहले का आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हमें क्या निकालना है ट्रांसपोज। तो या तो आप ए टी लिखें इस तरीके से या ए डैश लिखे, दोनों वही है। तो कैसे लिखेंगे, जो हमारा क्या है इसका ऑर्डर देखिए तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1 ऑर्डर है। क्या है इसका 3 रो है 1 कॉलम है, इसका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो क्या होगा 3 1 हो जाएंगे, यानी कि अब हमारा इसका ऑर्डर पलट जाएगा। तो ये हम कैसे लिखेंगे 5 1/2 एंड -1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3, क्या हो जाएंगे 1 क्रॉस 3। देख रहा है ऑर्डर पलट गया कि नहीं पलट गया, बिल्कुल। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसको चाहे तो आप ए डैश भी लिख सकते हैं या ए टी लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, बस इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो इसका फाइनल ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही होगा। क्यों, दोनों सेम ही है। तो ये क्या हो जाएंगे 1, अब देखिए जो रॉ था वो कॉलम में चेंज हो गया 1 2 एंड -1 3, तो ये हमारा क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर आप इधर ये ध्यान दें
तो ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3। तो हमारा फाइनल आंसर भी जो रहेगा वो क्या रहेंगे, वही हो जाएगा, ऑर्डर उसका सेम रहेगा। चलिए तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए ये जो हमारा क्या लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, कॉलम है ना, ये रॉ में चेंज हो जाएगा। देखिए तो 1√3 और ये हो जाएंगे मेरा 2, समझ में आ गया। फिर ये देखिए 5 और ये हो जाएंगे 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 -1। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, इसमें हमें वेरीफाई करना है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए, इसलिए हमें इसे मिटाना होगा। चलिए मिटा दे रहे हैं। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है इफ a is equal to -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये हो गया एक। एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखिए -4 1 एंड -5। उसी तरीका से 1 2 0 फिर 1 3 1, ये हमारा हो गया, समझ में आया। अब हमें इसमें क्या करना है, देन वेरीफाई करना है, वेरीफाई डैट। अब वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए वेरीफाई हमारा क्या है ना, एक में दे रखा है a + b का ट्रांसपोज बराबर होंगे a और b। बिल्कुल अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे और हमने अभी प्रॉपर्टीज में देखा भी था। और सेकंड क्या है दो में, कि a - b का ट्रांसपोज बराबर होंगे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a + b। तो a + b देखिए क्या हो जाएंगे। अब बताइए a हमारा क्या है, ऐड करने के लिए हमें देखना होता है क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। बिल्कुल, ये भी हमारा 3x3 का है और ये भी हमारा क्या है 3x3 का है, तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। और हमें मालूम है कि फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, बस वही हमें ध्यान रखना है। तो -1 एंड प्लस -4, तो ये हो जाएंगे -5। उसी तरीके से 2 and 1 3 हो जाएंगे, एंड 3 और -5 क्या हो जाएगा -2, समझ में आ गया। फिर 5 और 1 6 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 और 0 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 और 1 क्या हो जाएंगे -1, एंड 1 and 3 क्या हो जाएंगे 4, एंड 1 1 क्या हो जाएंगे 2। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। इसी का अब हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अब देखते हैं ए का ट्रांसपोज अलग से निकालिए आप। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो हमारा रॉ कॉलम इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएंगे बताइए। देखिए इस वाले का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो -1 5 और ये हो जाएंगे -2। फिर देखिए 2 7 और ये हो जाएंगे 1। फिर क्या हो जाएगा 3 9 और ये हो जाएंगे 1। समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर बी का ट्रांसपोज निकालिए। प्लस बी का ट्रांसपोज देखिए क्या होगा, ये हमारा बी है ना, इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखिए -4 1 एंड 1 हो जाएंगे। फिर 1 2 ये 3 हो जाएगा, एंड -5 0 और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हम दोनों का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए। देखिए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो क्या हो जाएंगे -5 6 -1, उसके बाद 3 9 4, उसके बाद -2 9 2। ये हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब देखिए इधर ऐड करने के बाद क्या दोनों तो बराबर आ रहा है, तो ऐड कर लेते हैं। -1 -4 -5 5 और 1 6, -2 + 1 -1। देखिए बिल्कुल हमारा अभी तक तो सेम है। नीचे वाला देखते हैं, 2 और 1 3, बिल्कुल सही है। 7 और 2 9 हो जाएंगे, 1 और 3 4 हो जाएगा, बिल्कुल ये भी हमारा सेकेंड वाला भी सही है। अब देखिए -2 3 -5 भी क्या हो जाएंगे -2, 9 + 0 9 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा क्या है, सही है। हमने क्या देखा था कि a + b का अगर ट्रांसपोज हो तो वो a ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और वो हमने प्रूफ भी कर दिया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमें वेरीफाई करना था। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि दोनों और क्या है, इक्वल है।
तो ये आप छाप लीजिए, क्योंकि जगह कम है इसलिए हमें मिटा के ये वाले भी सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा, आपने इसे छाप भी लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ये भी पता करना है क्या दोनों दो मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड माइनस सेकंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहां हमारा इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए a माइनस बी यानी कि -1 एंड -4 +4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे 3। अरे भैया -1 है ना, माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 में से -1 करेंगे तो केवल 3 नहीं आएगा। ये हमारा हो गया, माइनस कर दिए a माइनस बी। फिर क्या करना है, 2 - 1 क्या हो जाएंगे 1, फिर 3 - 4 तो क्या हो जाएंगे 8। देखिए 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +5 3 8 हो जाएगा। फिर देखिए 5 - 1 क्या हो जाएंगे 4। फिर देखिए 7 - 2 क्या हो जाएंगे 5। अब हमें क्या करना है, 9 - 0 क्या हो जाएंगे 9। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, a माइनस बी निकाला, अभी इसका ट्रांसपोज नहीं निकाल रहे हैं। फिर देखिए -2 -1 -3 हो जाएंगे, 1 - 3 - 2, फिर 1 - 1 क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमने निकाल लिया, अभी इसका हमें ट्रांसपोज निकालना बाकी है बराबर। अब देखिए a का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएंगे -1 5 -2, फिर देखिए 2 7 1, फिर देखिए 3 9 1। हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया ना। अब इसके ट्रांसपोज में से b के ट्रांसपोज को माइनस कीजिए, तो उससे पहले हमें b का ट्रांसपोज निकालना होगा, तो निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएंगे -4 1 एंड ये हो गया मेरा 1। फिर देखिए 1 2 3 -5 0 1, ये हमारा हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, हमने दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब इसको माइनस कीजिए। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। बताइए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये क्या हो जाएंगे 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ये हमने क्या कर लिया, ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, तो -4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 - 1 क्या हो जाएंगे 3। बिल्कुल पहला तो सही है। उसके बाद देखिए फर्स्ट एलिमेंट सही है, उसका देखिए 5 - 1 क्या हो जाएंगे 4। चलिए दूसरा भी सही है। फिर -2 -1 -3, अभी तक तो सही जा रहा है। फिर देखिए 2 - 1 1 बिल्कुल सही है। 7 - 2 5 बिल्कुल सही है। 1 - 3 -2 बिल्कुल अभी तक हमारा सही है। फिर देखते हैं 3 -5 तो ये हो जाएंगे 8। फिर देखिए 9 - 0 तो ये हमारा हो जाएगा 9, और फिर 1 - 1 क्या हो जाएंगे 0। क्या दोनों तरफ बराबर है, बिल्कुल हमने ये प्रूफ कर दिया, दोनों तरफ क्या है, सभी एलिमेंट्स जो है वो आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि a माइनस बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो a के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होंगे। यही हमें वेरीफाई करना था, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। आप इसे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, इसमें भी हमें वेरीफाई ही करना है, इसमें भी हमें वेरीफाई करना है। दोनों लगभग लगभग सेम ही है, बट चलिए कोई नहीं, वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं। तो इसे हमें मिटाना होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो है इफ, अच्छा ए का ट्रांसपोज हमें दे रखा है। ए का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, 3 4 -1 2 0 1, ये हमें दे रखा है। फिर उसके बाद एंड बी, बी हमें क्या दे रखा है, -1 2 1, उसके बाद क्या है 1 2 3, तो ये हमें दे रखा है बी का ट्रांसपोज। तो ये हमने कर दिया है, सॉरी ये हमें बी दे रखा है, ट्रांसपोज नहीं है ये।
उसके बाद हमें वेरीफाई क्या करना है, देन वेरीफाई that a plus b वही है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, a माइनस बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएंगे, a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट क्या है ना कि हमें a का ट्रांसपोज दे रखा है, तो इस ट्रांसपोज को पहले हमें a बनाना होगा, तो a बना लेंगे, समझ में आ गया ना, a बना लेंगे, उसके बाद हम लोग आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे ही a बना लेते हैं। तो a का जो ट्रांसपोज दे रखा है, a का ट्रांसपोज, अगर उसे a बनाना है तो क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, a का ट्रांसपोज जो है ना इसको हमें a बनाना है, तो क्या कर देंगे, इसका जो इसको चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 3 - 1 0 4 2 1, ये हमारा क्या बन गया, a बन गया, ये हमारा a बन गया ना। अब उसमें क्या करना है, प्लस b को ऐड कीजिए, तो प्लस b मैट्रिक्स क्या है, देखिए -1 2 1, समझ में आया, एंड 1 2 3, ये बात समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, a प्लस b को हम ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, समझ में आ गया, बराबर। अब देखिए a का ट्रांसपोज तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या 3 4 -1 2 0 1, तो ये हमने a का ट्रांसपोज ले लिया, प्लस b का ट्रांसपोज क्या है, देखिए इसको अब ट्रांसपोज में चेंज कीजिए, क्या हो जाएंगे -1 1 2 2 1 3, ये हमने क्या कर दिया, b का ट्रांसपोज ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको आप ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 और -1 क्या हो जाएंगे 2, -1 + 2 क्या हो जाएगा 1, 0 + 1 क्या हो जाएंगे 1, ये हो गया। फिर 4 + 1 क्या हो जाएंगे 5, समझ में आ गया, 2 2 क्या हो जाएंगे 4 1 3 4। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, इधर भी आप ऐड कर लीजिए, इधर अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 और -1 क्या हो जाएंगे 2, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, -2 + 1 क्या हो जाएंगे +1, 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, 0 + 1 1, 1 + 3 क्या हो जाएंगे 4, तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए इसका आप ट्रांसपोज कीजिए, तो बिल्कुल जब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 5 1 4 1 4, और क्या दोनों तरफ बराबर है मेरा, बिल्कुल 2 5 1 4 1 4 बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल जो हमारा बराबर है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमें वेरीफाई करना था, और मैं चाहता हूं कि ये वाला खुद से आप वेरीफाई करें, कुछ नहीं करना है, ए और बी जो है ना इसको माइनस कर दीजिए दोनों को, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है, बी का ट्रांसपोज से उसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है इसे आप खुद करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, और 4 को सॉल्व करते हैं उसके लिए हमें इसे मिटाना होगा, चलिए मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एकदम इजी है, पूरा एक्सरसाइज बहुत इजी। इफ ए, अच्छा ए का ट्रांसपोज हमें दे रखा है -2 3 1 2, ये दे रखा है, एंड बी इज इक्वल टू -1 0 1 2, ये दे रखा है। देन फाइंड a + 2b, a + 2b का डैश हमें फाइंड करना है। चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, a + 2b निकालना है ना, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, a का ट्रांसपोज दे रखा है, इसे हमें a में चेंज करना होगा, समझ में आ गया ना, और ये हमें b दे रखा है, तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर सकते। देखिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, a का जो ट्रांसपोज है उसे हम a में चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे, बस इसका ट्रांसपोज को आप चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बस ये हमारा हो जाएंगे, अरे यार ये हमारा हो जाएगा -2 और 1,
3 और 2, ये हमारा ए का वैल्यू हो गया। एंड हमें बी का वैल्यू भी ऑलरेडी दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है, -1 0 1 और 2। अब हमें निकालना है a प्लस 2b, क्या निकालना है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो हम लोग कर देते हैं, लिखते हैं a, क्या लिखेंगे, -2 1 3 2 लिख दिया, एंड प्लस 2b, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -2 0 2 4 हो गया ना, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जोड़ने के बाद हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल देना है, निकाल दे रहे हैं। -2 -2 -4 हो जाएंगे, 1 और 0 1 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, एंड 2 और 4 6 हो जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, सॉरी इसका हमने ये निकाल दिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, -4 5 1 6। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत इजी सवाल है, इस वाले एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बहुत ही इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो कुछ इस प्रकार है। फॉर द मैट्रिक्स, for the matrices A and B, verify that AB बराबर BA डैश A डैश, वेयर, यानी हमें अब A और B का वैल्यू दे रखा है। A इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देखिए 1 -4 3 ये हो गया, एंड B इज इक्वल टू क्या होंगे, -1 2 और 1 हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी है, ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट है। और सेकंड में क्या है, देखिए A इज इक्वल टू 0 1 2 हो जाएंगे, B बराबर क्या हो जाएगा, 1 5 7 हो जाएंगे। तो ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। इसमें क्या करना है, हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें बताना है कि वो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होता है कि नहीं होता। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ए। देखिए अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए बी, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए हमें पहले ए बी मल्टीप्लाई करना, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1 है, और ये हमारा क्या है, 1 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई हो सकता है बिल्कुल, और जो मेन ऑर्डर आएगा उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होंगे, तो ऑर्डर होंगे 3 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3। और मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रखा है, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे उतने पहले वाले मैट्रिक्स को लिखिए। तो 1 -4 3 1 -4 3 1 -4 3, हमने 3 बार लिख दिया। अब हमें क्या करना है, -1 से हमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर दिया, फिर 2 से कीजिए, कर दिया, फिर 1 से कीजिए, बस हो गया मल्टीप्लाई। कितना इजी है, इस वाले से आपका गलती होने का चांस बहुत कम है। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखिए क्या है ना, -1 2 1, उसके बाद 4, उसके बाद -8, उसके बाद -4, उसके बाद क्या देंगे, -3 एंड 6 एंड 3। समझ में आया। फिर क्या निकालना है हमें, ए बी डैश का हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएंगे इसका ट्रांसपोज, तो -1 4 3 सॉरी -3 एंड 2 -8 6, उसके बाद 1 -4 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ए बी को हम मल्टीप्लाई करें उसका ट्रांसपोज के, तो ये हमारा आया है। अब हमें देखना है क्या ये बी के ट्रांसपोज एंड ए के ट्रांसपोज के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए। देखिए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1 हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अरे भैया ये रॉ था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। फिर ए का ट्रांसपोज निकालिए,
ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएंगे 1 -4 3। क्या दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल। ये क्या है हमारा? ये हमारा 3 क्रॉस 1 है और ये हमारा 1 क्रॉस 3 है। क्या दोनों का पहले वाले का रॉ एंड सेकेंड वाले का कॉलम बराबर है? यस। अगर बराबर है तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद इसका फाइनल ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। यहाँ पे ले लेते हैं 3 क्रॉस 3। तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा जगह कम है। 3 क्रॉस 3। अब आपको चेक करना कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए इस वाले को 3 बार लिखिए, -1 2 1 लिख दिया, फिर लिखिए -1 2 1 लिख दिया, -1 2 1। अब हमें क्या करना है, इस वाले से नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए 1 सम में, कर दिया -4 -4 उसके बाद 3 3 3। अब देखिए फाइनल अगर आप देखिएगा इससे मैच कीजिए, -1 4 -3, फिर क्या हो जाएंगे 2 -8, ये हो गया 6, फिर ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे -1 और ये हो जाएगा मेरा 3। सॉरी ये 4 है तो -4। क्या दोनों तो बराबर आ रहा है? बिल्कुल। देखिए ये जो है ना हमारा क्या इसके इक्वल है? बिल्कुल हमारा इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था कि क्या ए बी मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है? बिल्कुल ये इक्वल होता है, आपने देख लिया। अब जैसे ही हमने इसे ये बनाया है तो आपका भी काम है क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई कराना था। ये आप लोग खुद से करेंगे। समझ में आ गया कैसे बनाया? हमने कुछ नहीं किया है। ए मैट्रिक्स लिखिए सबसे पहले एंड बी लिखिए, उसके बाद क्या कीजिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसका आप ट्रांसपोज निकालिए। देखिए हमने इसका क्या है ट्रांसपोज निकाला तो ये हमारा आ गया। उसके बाद क्या करना है, आप बी का ट्रांसपोज निकालिए, तो हमने बी का ट्रांसपोज निकाला। फिर ए का ट्रांसपोज निकालिए तो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला। फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया क्या दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज दिखाया था उसमें ही बताया था दोनों तरफ इक्वल होंगे, यहाँ भी इक्वल है तो ये प्रूफ भी हो गया। तो यही हमें वेरीफाई करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो ये वाला पैटर्न ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। समझ में आया? चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला इफ a इज इक्वल टू कॉस अल्फा सैन अल्फा, ये दे रखा है, एंड माइनस सैन अल्फा कॉस अल्फा, ये दे रखा है। समझ में आया? देन वेरीफाई, देन हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट क्या कि ए क्रॉस ए बराबर 1 होंगे कि नहीं होंगे, यही हमें यानी 1 नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएंगे कॉस अल्फा माइनस सैन अल्फा बराबर यहां पे क्या हो जाएगा सैन अल्फा और ये रहा कॉस अल्फा। ये हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई ए से कीजिए तो ए का ये हो जाएगा, ए क्या है हमें कॉस अल्फा एंड सैन अल्फा, अगेन माइनस सैन अल्फा एंड ये रहा हमारा कॉस अल्फा। तो ये हमें क्या कर रखा है, दे रखा है। बताना है क्या ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 के इक्वल है कि नहीं। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर ये हमारा ए मैट्रिक्स है। देखिए ए का ट्रांसपोज है ये और ये हमारा ए है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने। इसका ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मतलब जो भी हमारा फाइनल मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। तो हमने आपको मल्टीप्लाई करने का इजी तरीका बता रखा है कि पहले वाले को आप 2 बार लिखिए, कॉस अल्फा सैन अल्फा, फिर क्या करना है माइनस सैन अल्फा कॉस अल्फा, अगेन इसको एक बार और लिखिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। फिर देखिए कॉस अल्फा माइनस सैन अल्फा, उसके बाद सैन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हमने लिख दिया।
लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब क्या कीजिए, इस वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएंगे, कॉस अल्फा, यहां भी कॉस अल्फा प्लस, बीच में देना है प्लस। उसके बाद यहां देखिए, अब क्या जिसे करेंगे हम लोग, कॉस अल्फा से कर दिया, अब क्या करेंगे माइनस सैन अल्फा, सैन अल्फा, यहां भी माइनस सैन अल्फा से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखें। फिर देखिए इस वाले में ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे इससे सैन अल्फा, उसके बाद यहां भी सैन अल्फा, बीच में क्या देना है प्लस, यहां भी देना है प्लस। अब क्या करेंगे कॉस अल्फा, तो इंटू में कॉस अल्फा, और यहां भी कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस सैन स्क्वायर अल्फा। फिर यहां ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा इंटू सैन अल्फा माइनस सैन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएंगे, जीरो। फिर ध्यान दीजिए, सैन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा माइनस सैन अल्फा क्या हो जाएंगे, जीरो। फिर यहां ध्यान दीजिए, सैन स्क्वायर सैन अल्फा इंटू सैन अल्फा क्या हो जाएंगे, सैन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, बराबर किसके होना चाहिए। तो देखिए अब मैं बता देता हूं, सैन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएंगे, 1, और ये क्या हो गया, 0। ये हमारा क्या है, 0, और ये हमारा 1। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, बिल्कुल हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 1 0 0 1। यही ना हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल हमने प्रूफ कर दिया, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये जो हमें दे रखा था, हमने सबसे पहले क्या किया है, ए का ट्रांसपोज निकाला, तो ए का ट्रांसपोज हमें ये आया, फिर हमने ए लिखा तो ए ये था, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया तो हमारा रिजल्ट ये आया। क्या ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है ना, जब डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हो, 1 हो और अदर एलिमेंट क्या हो जाए, 0 आ जाए। बिल्कुल यहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट 1 है, अदर एलिमेंट क्या है, 0, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 6 का, तो उसे क्या करेंगे, उसे आप लोग ही सॉल्व करेंगे, वो भी लगभग लगभग सेम ही है, वो भी क्या है ना, बिल्कुल सेम ही है, बस साइन कॉस को पलट दिया गया है। तो आप उसको, इसका जो 2 है वो आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 से हमें पढ़ना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसे हमें समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होते हैं। चलिए हाँ, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें दो बातों को समझना होगा। सबसे पहले क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड देन हमें समझना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर हमारा ए का ट्रांसपोज अगर ए मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही हमारा कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला बात आपको ध्यान रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे हमने क्या किया ना, अगर ए का ट्रांसपोज वो ए की इक्वल हो जाए तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 लिया, समझ में आ गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 2 किया, फिर यहाँ पे हमने 5 लिया, फिर यहाँ पे हमने अगर 6 लिया तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, यहाँ 6, और यहाँ हमने -1 ले लिया। तो ये देखिए, यही हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लिखते कैसे, देखिए डायगोनल्स एलिमेंट इसमें कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल्स एलिमेंट इसमें कुछ भी हो सकते हैं। एंड क्या करना है आपको, देखिए ये वाला पार्ट जो है ना वो इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। यानी कि हमको ध्यान रखना है कि A12 बराबर होंगे A21 के, याद रखना है A13 बराबर होंगे A31 के, बस यही इसमें रूल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, चलिए मैं अब ये सब मिटा रहा हूं, इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A का ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए, एंड दैट इज Aij बराबर Abi हो जाए, यानी A12 बराबर A21, A13 बराबर A31, इस तरीके से हो जाए, तो उसी को हम फॉर ऑल वैल्यू, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। बट इसका जो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि बस आपको ये सब लिखना नहीं है, मतलब समझने के लिए ये सब काफी है। अब देखिए, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, हमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होने चाहिए, ए के इक्वल होने चाहिए। अगर ये होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम लोग मैट्रिक्स ले ले। देखिए लिखने का तरीका क्या है, आप कुछ नहीं कीजिए, पहले 1 4 5 हम ले लेते हैं, समझ में आ गया ना। अब आपको ध्यान रखना, जहाँ पे ये होगा यहाँ पे 4 होना चाहिए, फिर यहाँ पे आप ले लीजिए 3, फिर अगर यहाँ पे हम कुछ भी लेंगे, यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम 6 ले लेते हैं, तो याद रखना चाहिए यहाँ 6 होगा, और ये वाला क्या हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे, और यहाँ पे आप चाहें तो 9 ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो देखिए
इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालने से पहले हम लोग चेक करते हैं, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, यस, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है, यस, बिल्कुल बराबर। तो मान लेते हैं ये हमारा ए है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेगा तो क्या होगा, बस क्या करना है, रॉ को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 4 5। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएंगे 4 3 6। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएंगे 5 6 9। क्या अभी भी दोनों तरफ इक्वल है, बिल्कुल। तो अगर हमारा ए मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाते, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए हमने इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। और एसक्यू सिमेट्रिक्स क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक्स में आपको याद रखना है कि उसका जो डायगोनल्स एलिमेंट होंगे वो हमेशा जीरो होंगे। पहली बात कि वो भी क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, एंड डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। और डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़कर जितने भी होंगे ना, वो नंबर सेम तो होंगे बट अपोजिट साइन होगा, सेम होंगे अपोजिट साइन होगा, सेम होंगे अपोजिट साइन होगा। देखिए इसका लिखा हुआ है स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be skew symmetric if A का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाए, दैट इज यानी AJI बराबर AIJ होंगे लेकिन माइनस के साथ हो जाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अन ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ जीरो। देखिए आपको ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। इसके जरूरी नहीं इसके डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखना है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे, और जो भी एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट साइन के साथ होंगे। जैसे यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ -2 है, यहाँ -3 तो ये क्या है 3 है, याद रखना है। यानी कि ये हमारा -1 जो है, यानी कि याद रखना है कि A12 बराबर होंगे क्या, -A21 के, याद रखना है। ये ऐसे होता है, जब ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए हम एक आपको एग्जांपल लेके दिखा रहे थे, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, इसका आप चाहें तो डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्या है ना, देखिए हमें बनाना आना चाहिए। हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए। देखिए हमने एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 हमने लिया। अब हमें मालूम है डायगोनल्स हमें जीरो करना है। अब देखिए यहाँ +2 है तो हमें यहाँ पे -2 लेना होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जीरो। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, मान लेंगे यहाँ 4 ले लेते हैं, तो आपको याद रखना यहाँ हमने क्या लिया है 3, तो ये हो जाएंगे -3, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा -4 और ये 0। अब बताइए ये हमारा, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। याद रखिए देखिए हमने क्या लिया है, स्क्यू मैट्रिक्स है ना, कैसे पहचानेंगे, देखिए ऑल डायगोनल्स एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 है, ऑल डायगोनल्स एलिमेंट क्या है 0 है, और ये क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसको इक्वल है, और क्या है अपोजिट साइन है। समझ में आ गया ना। चलिए ये हमने लिया, अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, तो ये मेरा हो जाएगा क्या 0 -2 -3, ये हो गया। फिर क्या है ना 2 0 -4 हो गया। फिर क्या हो गया 3 4 0, ये हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले ले, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा -2 हो जाएगा, और ये हमारा -3 हो जाएगा, और ये हमारा +2 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या ए के बराबर है कि नहीं, देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। ये जो हमारा ए का ट्रांसपोज है वो -a मैट्रिक्स के बराबर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है। इसका पहचान क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, और ये जैसे A12 बराबर क्या होंगे -A21 के, याद रखना है। A31 बराबर हो जाएंगे क्या A13 के, लेकिन माइनस साइन के साथ, दोनों बराबर होंगे। कभी कभी एग्जामिनेशन में आपको सवाल भी जैसा यहाँ पे 2x दे देगा और यहाँ पे 4 दे देगा, पूछेगा x का मान निकालिए, आपको याद रखना है ये और ये एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, वहां से x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो वहां मैं आपका और भी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। इससे कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं कि अगर हम, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, और उसके ट्रांसपोज अगर ए प्लस ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन ये सब बात आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन के थ्रू इस बातों को समझते हैं। चलिए अब हम लोग जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कि सो डैट द मैट्रिक्स ए, अरे भाई 1 -1 5 दे रखा है, एंड -1 2 एंड 1 दे रखा है, एंड 5 1 और 3 दे रखा है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, ये हमें शो करके दिखाना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देखेंगे, हमें मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ए का ट्रांसपोज वो किसके इक्वल होने चाहिए, एक इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ इक्वल होगा इसका मतलब ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें ए बराबर क्या दे रखा है, 1 -1 और 5 दे रखा है कि नहीं, एंड -1 2 एंड 1 दे रखे हैं, फिर 5 1 3 दे रखा है। अब हम क्या करते हैं ना, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बताइए ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बस जो भी रॉ में है उसे कॉलम में चेंज कर दे, 1 -1 और 5 हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा -1 2 1 हो जाएंगे, और ये मेरा 5 1 3 हो जाएगा। अब बताइए ये जो हमारा ए का ट्रांसपोज है ये क्या है, ये हमने किसको लेट किया था, ए बराबर यही नहीं दिया हुआ था। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज जो है इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्या दोनों बराबर है, यस। तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है, जो हमें मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालिए, उसका ट्रांसपोज जब निकाल लिया ना तो ये जो एलिमेंट होगा वो एक इक्वल होगा, दोनों को बराबर कर देगा। यही हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर किसी का ट्रांसपोज उसके गिवन मैट्रिक्स से इक्वल हो जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए ये तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसमें एक और क्वेश्चन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है इसमें कि हमें दे रखा है 7 का 2 है, 7 का 2 है। इसमें हमें प्रूफ करना है कि a बराबर हमें ये दे रखा है, क्या 0 1 -1 0 1 -1 0 1 एंड 1 -1 0 हमें प्रूफ करना है इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप समझ गए मैं क्या लिखना चाहता हूं, थोड़ा जगह की कमी है। तो हम लोग मालूम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या होता है, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, -a के बराबर होना चाहिए। अगर ये बात को फॉलो करेगा इसका मतलब वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे फाइंड कर। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमें a दे रखा है, a दे रखा कि नहीं दे रखा है, यानी कि हमें a बराबर दे रखा है क्या 0 1 -1 एंड -1 0 1 एंड 1 -1 0, ये हमें दे रखा है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिए इस वाले को हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अगर जैसे हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको याद रखना है कैसे हो जाएगा ट्रांसपोज, जो भी हमारा रो है वो कॉलम हो जाएगा, 0 -1 1 एंड 1 0 -1 हो जाएंगे, एंड -1 0 -1 सॉरी -1 1 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो हमारा ए का ट्रांसपोज जो आया है, ए का ट्रांसपोज जो आया है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले, ये हमारा क्या जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, और ये हमारा -1 हो जाएगा, फिर ये हमारा -1 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1 हो जाएंगे, फिर ये -1 सॉरी +1 -1 और 0 हो जाएगा। क्या ये जो हमारा ए का ट्रांसपोज है माइनस, ये जो पूरा है वो यही ना ए है। देखिए आप मैच कर लीजिए, ये क्या ए के बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। तो ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो गया, यस। तो यही हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना है, हमने कर दिया। कुछ नहीं करना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा ना तो क्या करना, उसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा ना, तो वो हमेशा इसके इक्वल ही आएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका पहचान क्या है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ध्यान रखना है। और जो भी ये होगा देखिए ये इसके इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होंगे।
लेकिन कैसे होंगे, निगेटिव साइन के साथ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, यानी कि एक एलिमेंट पॉजिटिव होंगे तो एक एलिमेंट निगेटिव ही होंगे, याद रखना है आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसमें हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, 8 है कि फॉर द मैट्रिक्स ए बराबर 1 5 6 7, ये हमें दे रखा है। तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई डेट, पहला में क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप स्पेलिंग में मत ध्यान दीजिए, मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको। 2 में हमें क्या है कि ए माइनस ए का डैश क्या होते हैं, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमें बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए दे रखा है, ए बराबर हमें क्या दे रखा है, देखिए 1 5 6 7। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो क्या हो जाएंगे, जो भी हमारा रो है उसे कॉलम में चेंज कर दिए, 1 6 5 7। अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को ऐड कीजिए। क्या आएंगे, ऐड कीजिएगा तो ऐड कीजिए तो दोनों को 1 और 1 क्या हो जाएंगे, चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, 1 5 6 7 प्लस क्या देंगे 1 6 5 7। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाएंगे 2, हो जाएंगे 11, फिर ये हो जाएगा 11 और फिर हो जाएगा मेरा 14। समझ में आया। तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल दे, ए प्लस ए डैश का अगर हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 11 एंड देखिए 2 और 11 हो गया, 11 14 आ गया। क्या ए प्लस ए डैश का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है, बिल्कुल ये देखिए ये हमारा क्या लिखा हुआ, देखिए अगर हम ये जो हमारा है ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज का अगर हमने ट्रांसपोज निकाला वो किसके इक्वल आया, तो देखिए 2 11 11 14 ये किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है इसके, यानी कि ये हमारा बराबर क्या है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के। अगर ये दोनों बराबर हो जाए इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद रखना है। कैसे हमने सॉल्व किया है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हमें ए दे रखा था, फिर हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने दोनों को ऐड किया। जब हमने दोनों को ऐड किया ना तो फिर हमारे क्या आया, ये आया। अब हमें ट्रांसपोज का क्या क्राइटेरिया है कि फिर जो भी आपको आया उसका हमें क्या निकालना है। जैसे मान लेते हैं, अगर इसे हम पी मान लेते हैं, इसे अगर हम लोग पी लेट कर लेते हैं, पी बराबर हमें ये आया। अब फिर हमें पी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पी का ट्रांसपोज क्या पी के बराबर आ रहा है, बिल्कुल पी का जो ट्रांसपोज है, देखिए ये आया था, क्या ये हमारा किसका वैल्यू आया था, ये आया था ना इसका वैल्यू। फिर अगर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, क्या दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, बिल्कुल, यानी कि P जो है वो P डैश के बराबर आ रहा है, P ट्रांसपोज के बराबर है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी फाइंड करना है। चलिए इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 सॉल्व करेंगे। चलिए आपने छाप लिया होगा। ये देखिए, तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसका सेकंड वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ए। तो ए बराबर हमें क्या दे रखा है, देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। अब बताइए ए हमें क्या दे रखा है, 1 5 6 7 दे रखा है, एंड माइनस, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, 1 6 एंड 5 7। अब अगर इसे हम माइनस करते हैं, अब इसे अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 गया क्या, 0, 5 माइनस 6 गया क्या हो गया, देखिए 5 माइनस 6 -1,
फिर 6 5, 6 और 5 क्या हो जाएंगे, अरे भैया 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, और 7 माइनस 7 क्या हो जाएंगे 0। ये तो हमारा स्क्यू मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 हो गए। लेकिन अभी हम प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इस, ये तो हमारा ये हो गया, अगर हम a माइनस ए के ट्रांसपोज का भी एक बार ट्रांसपोज निकाल दे तो बताइए इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। एंड माइनस 0 1 हो गया, 0 देखिए 0 1 एंड माइनस 1 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस 1 1 0, ये किसके बराबर है, तो ये हमारा इसके बराबर है। देखिए ये हमारा यही ना आया था, है कि अगर इसे आप p लेट कर लीजिएगा तो ये p का ट्रांसपोज है। तो देखिए देखिए इसे अगर हमने कुछ भी मान लीजिए लेट नहीं किया, हम ऐसे चल रहे हैं, तो a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या रहा, माइनस, अब देखिए इसे हमने क्या लेट किया था, ये हमारा किसके बराबर, ये इसके बराबर, a माइनस ए के ट्रांसपोज के, क्या दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल, नेगेटिव साइन से बराबर। ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूफ करना था। देखिए अगर आपको नहीं समझना, इसे आप पी लेट कर लीजिए, ये पूरे को हमने पी लेट कर लिया और फिर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो देखिए पी का ट्रांसपोज माइनस पी के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यही हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करते हैं। अरे भाई डस्टर कहाँ चला गया, 1 मिनट रुके यार, डस्टर लेके आ रहा हूँ। चलिए आज इसी से काम चला लेते हैं, डस्टर तो नहीं मिल रहा है, क्या पता कहाँ। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी ये वाला एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए मैं एक बार लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, देखिए 9 में हमारा क्वेश्चन है, फाइंड 1/2 a प्लस a डैश यानी a ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज व्हेन a बराबर हमें दे रखा है। कौन सा मैट्रिक्स है a बराबर, तो वह है 0 a b, फिर है माइनस a 0 c, फिर है माइनस b माइनस c एंड है 0। ये हमारा मैट्रिक्स दे रखा है और हमें निकालना क्या है, तो हमें ये मैट्रिक्स निकालना है एंड हमें ये मैट्रिक्स निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखिए हमें क्या निकालना है ना, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है 0 a b, उसके बाद क्या है माइनस a 0 c, फिर है माइनस b माइनस c एंड 0। ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका जैसे ही हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा जीरो माइनस ए माइनस बी हो जाएंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा a 0 माइनस c हो जाएंगे, फिर हमारा हो जाएगा b c 0। ये हमारा क्या हो गया, a का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। तो आप क्या कीजिए 1/2 यहां लिखिए और उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए, 0 प्लस 0 क्या रहेंगे 0, उसके बाद a माइनस ए क्या हो जाएगा 0, उसके बाद b माइनस बी क्या हो जाएंगे 0, ओ माय गॉड सब 0, माइनस a प्लस ए क्या हो जाएंगे 0, फिर 0 0 क्या हो जाएंगे 0, c माइनस सी क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस b प्लस बी क्या हो जाएंगे 0, ये भी 0 होगा, माइनस सी प्लस सी, ये भी 0 हो गया। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या होगा आंसर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये तो हमारा पहला का आंसर हो गया। फिर हमें क्या बोल रखा है, फिर हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए फिर हमें निकालना है कि 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, तो निकाल दीजिए। ये रहा हमारा 1/2। अब बताइए a माइनस ए का ट्रांसपोज यानी 0 माइनस 0 क्या हो जाएंगे 0 रहेगा एंड a माइनस ए क्या हो जाएंगे 2a, समझ में आ गया ना। फिर b माइनस माइनस प्लस b हो जाएंगे 2b, उसी तरीके से माइनस ए और प्लस ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0, माइनस ए माइनस 2a हो जाएंगे माइनस 2a। फिर यहाँ देखिए 0
तो ये 0 ही रहेगा। सी माइनस माइनस प्लस सी हो जाएंगे 2c। उसके बाद माइनस बी क्या हो जाएंगे -2b। उसी तरीका से माइनस सी और ये हो जाएंगे माइनस सी, तो -2c फिर 0, तो ये हमारा 0 रहेगा। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो 2 से तो क्या हो जाएगा मेरा 0a b हो जाएगा एंड -a 0c हो जाएंगे। फिर अगर इसे 2 से डिवाइड करते हैं -b -c एंड ये हमारा 0 हो जाएगा और ये रहा हमारा आंसर। यही हमें बताना था कि 1/2 हाफ a माइनस ए का ट्रांसपोज यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ये हमारा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही हमें फाइंड करना था, जो हमने बिल्कुल फाइंड कर दिया। इसका आंसर, एक का आंसर ये होगा और एक का आंसर ये होगा। ये हमारा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएंगे क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है और ये हमारा क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही इजी है। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 कैसे बनाएंगे। इसमें पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, देखिए। अरे भाई हाँ, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो ये है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग matrices as the sum of a symmetric matrix। यानी हमें क्या करना है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें लिखना है। देखिए क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू मैट्रिक्स। मैंने आपको एक फॉर्मूला जरूर लिखाया था जब हमने थ्योरम पढ़ा रहे थे, तो थ्योरम 3 में क्या लिखाए थे कि जब भी हमें ए मैट्रिक्स को लिखना हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब इसे आप प्लस कीजिए तो भैया देखिए माइनस ए से प्लस ए तो खत्म हो जाएगा ए का ट्रांसपोज। अब बचा ए और ए कितने हो जाएंगे 2a/2 कितना हो जाएगा ए, वही लिखा हुआ है। तो इस वाले फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये हमारा क्या कहलाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग इस फॉर्म में मैट्रिसेस को हमें लिखना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसे हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ए है वो है 3 5 1 -1, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ए के इक्वल लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है ए मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका यहीं पे ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जैसे ए का ट्रांसपोज निकालिएगा 3 और 1 हो जाएंगे, फिर हमारा 5 और -1 हो जाएगा। और हमें क्या लिखना है, मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 क्या हो जाएंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आपको इस वाले फॉर्म में लिख देना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, इस वाले को पहले लिखिए 1/2। अब क्या कीजिए, आप दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6। उसके बाद 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6। उसके बाद 1 और 5 क्या हो जाएंगे 6 एंड -1 और -1 क्या हो जाएंगे -2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। फिर हमें करना है प्लस 1/2। अब बताइए a माइनस ए 3 - 3 क्या हो जाएंगे 0, 5 - 1 क्या हो जाएंगे 4। उसी तरीके से 1 और 5 क्या हो जाएंगे 5, सॉरी 1 और 5 क्या हो जाएंगे 6, क्या हो जाएंगे 6। उसके बाद -1 और -1 क्या हो जाएंगे -2। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सबसे डिवाइड कर दीजिए। ये हमारा क्या आ जाएगा 3 3 3 -1 और इसे अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0 2 3 -1 और इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही आप इसे ऐड कीजिए तो वही आपका आ जाएगा जो आपका पहले वाला मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स आ जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो हमें क्या करना है, इसी वाले फॉर्म में लिखकर छोड़ देना। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या है 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। एक और मैं बता देता हूँ 3 ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसे आप छाप लीजिए क्योंकि बोर्ड पे जगह कम, इसे हमें मिटाना होगा।
समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसे आप लिख लीजिए, छाप लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वो क्या है, 3 ऑर्डर 3 का है। देखिए 3 ऑर्डर 3 का जो है वो कुछ इस प्रकार है, दे रखा है हमें 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ये हमें दे रखा है। फिर इसे में भी हमें क्या करना है, उसी ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखना है, मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमें उसी वाले फॉर्म में लिखना था। हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे आप एक इक्वल लेट कर लीजिए, हमने कर लिया। अब हमें मालूम है कि ए मैट्रिक्स को अगर हमें इस वाले फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे। अच्छा एक काम कीजिए, यहीं पे इसका आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, 6 माइनस 2 2 हो जाएंगे, माइनस 2 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और 3 हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब हमें मालूम है कि अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना था 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएंगे, प्लस 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज के बराबर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं 1/2, अब क्या कीजिए, दोनों को आप ऐड कीजिए, दोनों मैट्रिसेस को आप ऐड कीजिए। 6 कितने हो जाएंगे 12, माइनस टू क्या हो जाएंगे -4, उसके बाद 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4, फिर देखिए -2 क्या हो जाएंगे -4, फिर 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6, फिर -1 क्या हो जाएंगे -2, याद रखना है। फिर 2 क्या हो जाएंगे 4, -1 एंड -1 क्या हो जाएंगे -2 एंड 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। फिर क्या करना है प्लस 1/2। अब ध्यान रखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं ना, दोनों को माइनस कर रहा हूं, तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएंगे 0, -2 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 0, फिर 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे 0, फिर उसी तरीके से -2 + 2 क्या हो जाएंगे 0, फिर 3 माइनस 3 क्या हो जाएंगे 0, -1 और -1 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 बन के 0 कर देगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएंगे 0, -1 और +1 क्या हो जाएंगे 0, 3 माइनस 3 क्या हो जाएंगे 0। ओह माय गॉड, ये तो पूरा 0 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 -2 2 हो जाएंगे। फिर अगर इसे आप ऐड की डिवाइड कीजिएगा -2 3 -1 हो जाएंगे एंड 2 -1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड प्लस 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0। इसी यहां तक लिख के आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है, क्योंकि जैसे ही आप ऐड कीजिएगा जो आपका शुरू में मैट्रिक्स दिया होता वही आ जाएगा। इसलिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमें क्या करना है ना, एक मैट्रिक्स दे रखा है उसे हम लोग उस सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूला का आप यूटिलाइज कीजिए, थ्योरम 3 में मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे अगर हमें ए मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए का मैट्रिक्स एंड माइनस सॉरी प्लस ए माइनस ए का मैट्रिक्स। और हम लोग क्या करते हैं, इधर भी हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब इसको ऐड कीजिए तो वही मैट्रिक्स आएगा, इसलिए हमने बताया था कि इसको इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्योरम 3 ये कहता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए 11 कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप छाप लीजिए। देखिए 11 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो कुछ इस प्रकार है। चलिए मैं डायरेक्ट अब 11 पे चलता हूं। अच्छा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन हमें क्या फाइंड करना है, ए बी माइनस बी ए इज ए। अब ऑप्शन दे रखा है, पहला क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए हम इसे मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूं।
देखिए बोला है कि ए एंड बी आर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तो आप बताइए जरा हमें, तो क्या ए बराबर ए का ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से अगर बी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएंगे, बी बराबर बी का ट्रांसपोज, सॉरी बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसके इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब हमें दे रखा है कि बताइए कि ए बी माइनस बी ए हमारा क्या होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए बी माइनस बी ए हमारा क्या होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे सी को इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हमें पता करना है ये कैसा मैट्रिक्स है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज निकालना होगा। तो जैसे हम एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें दोनों तरफ करना होगा। तो ए बी माइनस बी ए का हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज और फिर क्या हो जाएंगे, ए बी का ट्रांसपोज अलग से एंड माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमें अलग से निकालना होगा। फिर हमें मालूम है सी ए का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। अच्छा अब बताइए बी का ट्रांसपोज को हम लोग क्या ले सकते हैं, बी एंड ए का ट्रांसपोज को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए। तो सी का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, बी ए और माइनस ये क्या हो जाएंगे, ए के ट्रांसपोज को ए लिखेंगे और ये हमारा बी हो गया। अब देखिए अब हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो क्या हो जाएंगे मेरा ए बी माइनस बी ए। अच्छा ये हम लोग कॉमन क्यों ले रहे हैं, आप देखिए हमारा ऊपर में क्या था, ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ बी ए था ना, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब सी का ट्रांसपोज, अब बताइए ये माइनस रहा, इस पूरे को हमने क्या लेट किया था, सी लेट किया था, क्या लेट किया था, सी लेट किया था। तो ये हमारा क्या आ गया, सी। तो क्या सी का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर हो जाए, इसको मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहा, 11 रहा। आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं क्या है। 12 ही बहुत ही इजी है, तो इसके लिए मैं पहले इसे साफ कर लेता हूं। देखिए आप समझ गए हैं कैसे हमने किया है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हमने बता दिया आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है, इफ कॉस अल्फा ए बराबर, सॉरी ये हमारा ए दे रखा है यहाँ पे, कॉस अल्फा माइनस सैन अल्फा, सैन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हमें वैल्यू निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ए का मैट्रिक्स हमें दे रखा है कॉस अल्फा एंड माइनस सैन अल्फा, समझ में आ गया, एंड सैन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करके आप क्या कीजिए, ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। अब देखिए हम ए का ट्रांसपोज भी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सैन अल्फा, फिर हमारा माइनस सैन अल्फा एंड कॉस अल्फा हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा ये बराबर किसके होने चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 0 1 एंड 1 0, सॉरी गलत हो गया, ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 0 0 1 के बराबर होना चाहिए। ये हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होना चाहिए। देखिए हम लोग कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएंगे, 2 कॉस अल्फा, समझ में आ गया आपको, माइनस सैन अल्फा प्लस सैन अल्फा क्या हो जाएंगे, 0, सैन अल्फा माइनस सैन अल्फा क्या हो जाएंगे, 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएंगे, 2 कॉस अल्फा। अब ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएंगे बराबर 1 0 0 1 के इक्वल। अब हमें मालूम है कि जब भी बराबर रहेगा तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। तो अब बताइए हमारा 2 कॉस अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएंगे, 1, तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा कॉस अल्फा इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉस पाई/3, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बराबर क्या आ गया, पाई/3। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, जो भी ऑप्शन रहेगा
ऑप्शन, वही ऑप्शन सही होंगे। अल्फा बराबर पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया है। इसी तरीका से आप पढ़ते रहें और अपने वीडियो के अपने दोस्तों के पास इस वीडियो जरूर शेयर करें, और हो सकता है अभी अच्छे टीचर्स को शेयर करें ताकि मैं भी कहीं अच्छे जाके पैसा भी कमा सकूं और मैं पूरे जी जान से बच्चों को पढ़ा भी सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।